क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत का सबसे महान धनुर्धर, देवताओं का प्रिय, जिसके रथ का सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे, उसी अर्जुन को उसके अपने ही पुत्र ने मार गिराया। सिर्फ हराया नहीं, बल्कि ऐसा प्रहार किया कि धरती स्तब्ध रह गई। सिर्फ हराया नहीं, बल्कि ऐसा प्रहार किया कि धरती स्तब्ध रह गई। कैसे संभव है ये? क्या अर्जुन कमजोर पड़ गए थे, या कोई ऐसा श्राप जो समय पूरा होने पर अपना अधिकार लेने आया था? आज हम जानेंगे इतिहास का वो दिन जब पिता को पुत्र के कुरुक्षेत्र अब शांत था, पर यह शांति लाशों के ऊपर खड़ी थी। महायुद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी थे, पर हर विजय कुछ छीन लेती है। धर्मराज युधिष्ठिर पश्चाताप से भरे हुए थे, इसलिए उन्होंने संकल्प लिया, अश्व एक पवित्र घोड़ा छोड़ा गया जो जहां जाएगा वहां का राजा या तो समर्पण करेगा या युद्ध, और उस घोड़े की रक्षा का भार सौंपा गया अर्जुन। घोड़ा पहुंचा मणिपुर। वहां के राजा थे बभ्रुवाहन, युवा, वीर, धर्मपरायण। पर एक सच्चाई उनसे छुपाई गई थी, उन्हें नहीं बताया गया था। राजसभा में घोषणा हुई, अश्वमेध का घोड़ा आया है। राजधर्म स्पष्ट था, झुको या युद्ध करो। बभ्रुवाहन ने चुना। अर्जुन पहुंचे। उन्होंने अपने पुत्र को पहचान लिया, पर योद्धा का धर्म पिता के प्रेम से ऊपर था। क्या तुम क्षत्रिय हो या स्त्रियों सा व्यवहार करोगे? ये शब्द तीर से भी अधिक तीखे थे। गांडीव की टंकार से धरती कांप उठी, बाणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन आगे थे अनुभव में, कौशल में, पर युवा व भ्रुवाहन अद्भुत पराक्रम दिखा रहे थे। दोनों घायल हुए, दोनों डटे रहे। और कुरुक्षेत्र की एक पुरानी घटना, जब भीष्म पितामह का वध हुआ था, वसुओं ने श्राप दिया था, अर्जुन तुम्हें अपने पुत्र के हाथों मृत्यु मिलेगी। आज वह श्राप। बभ्रुवाहन ने दिव्य अस्त्र छोड़ा। बाण सीधा अर्जुन के वक्ष में लगा। अर्जुन रथ से गिर पड़े। धरती स्तब्ध थी। उलूपी आगे आई। ये वध नहीं, श्राप की पूर्ति है। उन्होंने नागलोक से लाई मृत संजीवनी मणि निकाली। मणि अर्जुन के वक्ष पर रखी गई। धीरे धीरे अर्जुन की छाती उठी, उनकी आंखें खुली। अर्जुन उठ खड़े हुए, जैसे मृत्यु केवल एक क्षणिक विराम हो। उन्होंने पुत्र को गले लगाया। तुमने कोई पाप नहीं किया।
महाभारत हमें सिखाती है, धर्म सीधी रेखा नहीं होता, नियति सरल नहीं होती। कभी कभी मृत्यु भी उद्धार बन जाती है। यह युद्ध था पर घृणा का नहीं, यह वध था पर पाप का नहीं, यह नियति का संतुलन था। अर्जुन की हार वास्तव में उनकी सबसे बड़ी जीत थी।